श्री कृष्ण ने कैसे कंस पर विजय प्राप्त किया। कंस पर श्री कृष्ण की विजय की कहानी, जिसे कंस वध के नाम से भी जाना जाता है, ईश्वरीय न्याय और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का एक गहरा उदाहरण है। यह कथा केवल वीरता का रोमांचकारी वर्णन नहीं है, यह अत्याचार पर धर्म की जीत और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। मथुरा के निर्दयी राजा कंस को भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। इस भविष्यवाणी से प्रेरित होकर कंस ने किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए बहुत कुछ किया। अपनी बहन को कैद कर लिया और उसके बच्चों को एक एक करके मार डाला। लेकिन अपने सभी प्रयासों के बावजूद वह अपने भाग्य से बच नहीं सका। कंस वध की कहानी अहंकार, क्रूरता और बुराई के अपरिहार्य विनाश को दर्शाती है। उसका सामना ईश्वरीय सत्य और सद्गुण से होता है। श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा, कंस की सेना से उनका टकराव और उनकी अंतिम विजय प्रत्येक आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत बड़ी सीख है। श्री कृष्ण के कार्य न केवल उनकी दिव्य शक्ति को प्रकट करते हैं, बल्कि उन मूल्यों को भी प्रकट करते हैं जिन्हें प्रत्येक आत्मा को धार्मिकता के मार्ग पर अपनाना चाहिए। यह कथा कंस के साथ श्री कृष्ण के युद्ध के मर्म को उजागर करती है, उनके कार्यों के आध्यात्मिक महत्व और उनकी जीत से हम क्या सीख सकते हैं, इसकी खोज करती है। कंस वध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि उन आंतरिक युद्धों का एक रूपक है जिनका सामना व्यक्ति करता है। श्री कृष्ण की विजय हमें अपने भीतर के राक्षसों पर विजय पाने के लिए प्रेरित करती है। हमें निर्भयता से, करुणा के साथ और सत्य और अच्छाई की शक्ति में अटूट विश्वास के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। श्री कृष्ण के मिशन की शुरुआत, मथुरा की उनकी यात्रा। श्री कृष्ण का जन्म अपने आप में चमत्कारी था। दैवीय योजना तब शुरू हुई जब उन्हें जेल से निकालकर गोकुल ले जाया गया, जहां वे यशोदा और नंद बाबा के साथ बड़े हुए और उस दिन का इंतज़ार किया जब वे अपने अत्याचारी मामा से भिड़ेंगे। जैसे जैसे श्री कृष्ण बड़े होते गए, उनके दिव्य गुण प्रकट होते गए, जिससे उनके गांव को विभिन्न खतरों से बचाया जा सका। श्री कृष्ण कभी भी अपने असली उद्देश्य को नहीं भूले। जब समय आया, श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम कंस द्वारा धनुर्यज्ञ उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए जाने पर मथुरा के लिए निकल पड़े। इस यात्रा ने कंस के अंत की शुरुआत को चिन्हित किया। मथुरा में प्रवेश, श्री कृष्ण की दिव्य लीला। मथुरा पहुंचने पर श्री कृष्ण की आभा कंस को बेचैन करने लगी। भय की ध्यान अवस्था में हर जगह श्री कृष्ण को देखने लगा, ठीक उसी तरह जैसे गोपियां अपने आसपास के हर पहलू में श्री कृष्ण को देखती थीं। लेकिन शुद्ध भक्ति के साथ गोपियों के प्रेम पूर्ण लीनता के विपरीत कंस का भय उसके आसन्न विनाश का संकेत था। कहानी एक साधारण सी घटना से शुरू होती है, जो असाधारण घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म देती है। मथुरा में एक दिव्य धनुष रखा था और श्री कृष्ण की उससे बातचीत ने भाग्य के चक्र को गति प्रदान की। बिना किसी हिचकिचाहट के श्री कृष्ण धनुष के पास पहुँचे और उसे आसानी से तोड़ दिया। इसके टूटने की आवाज़ इतनी ज़बरदस्त थी कि कहा जाता है कि इसका असर सूर्यदेव पर भी पड़ा। उनके दिव्य घोड़े डर के मारे चौंक गए और भाग गए। कंस के लिए यह सिर्फ धनुष टूटने से कहीं ज़्यादा था। यह एक भविष्यवाणी की पूर्ति थी जिसे वह टालने की पूरी कोशिश कर रहा था। भगवान शिव ने उसे चेतावनी दी थी कि जो व्यक्ति इस धनुष को तोड़ पाएगा वही उसका विनाश करेगा। धनुष टूटने की गड़गड़ाहट की आवाज़ ने कंस की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी, जो उसके अंत की शुरुआत थी।
अंतिम मुकाबला कंस तक श्री कृष्ण का मार्ग। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कंस ने नीचे वर्णित सुरक्षा की कई परतें तैयार की थीं। नंबर 1, कुवलयापीड़ हाथी। उत्सव के दिन कंस ने कुवलयापीड़ नामक एक क्रूर हाथी को प्रवेश द्वार पर खड़ा किया, जिसका उद्देश्य श्री कृष्ण को कुचलना था। श्री कृष्ण ने कुवलयापीड़ को आसानी से हराकर अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथी के एक दांत को तोड़ दिया और उसका उपयोग करके उस जानवर को वश में कर लिया, जिससे पता चला कि उनकी शक्ति किसी भी सांसारिक प्राणी की शक्ति से कहीं अधिक है। नंबर 2, पहलवान चाणूर और मुष्टिक। कंस ने श्री कृष्ण को रोकने के लिए अपने 2 सबसे दुर्जय पहलवानों चाणूर और मुष्टिक को शामिल किया। लड़ाई की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए श्री कृष्ण ने चाणूर की ओर अपना हाथ बढ़ाया और बलराम ने अपना हाथ मुष्टिक की ओर बढ़ाया। चाणूर ने श्री कृष्ण के बाल रूप पर हंसते हुए उनकी शक्ति को कम करके आंका, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी उंगली के एक झटके से चाणूर को शक्तिहीन कर दिया, जबकि बलराम ने मुष्टिक को हरा दिया। श्री कृष्ण की शक्ति दिव्य और अजेय दोनों थी, जो पहलवानों या दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखी थी। पहलवानों को श्री कृष्ण वज्र की तरह कठोर दिखाई दिए। देखने वाली महिलाओं के लिए वे सुंदरता के प्रतीक थे। कंस को श्री कृष्ण मृत्यु के साक्षात स्वरूप प्रतीत हुए। इस विविध धारणा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भगवान स्वयं को प्रत्येक आत्मा की पवित्रता या अशुद्धता के साथ प्रतिध्वनित करने वाले तरीकों से प्रकट करते हैं, जैसा कि स्वामी जी योग माया अर्थात दिव्य शक्ति की अवधारणा के माध्यम से समझाते हैं। नंबर 3, कंस का सामना, अंतिम टकराव। सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण ने अंततः कंस का सामना किया। धार्मिक क्रोध से भरकर श्री कृष्ण अपने अत्याचारी मामा की ओर झपटे। उसके बालों को पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। उस समय श्री कृष्ण ने कंस को उसके माता पिता देवकी और वासुदेव पर किए गए अत्याचार की याद दिलाई तथा अनियंत्रित शक्ति और घृणा के कारण होने वाले दर्द और पीड़ा की ओर ध्यान दिलाया। एक तेज प्रहार से श्री कृष्ण ने कंस के शासन को समाप्त कर दिया और मथुरा को अत्याचार से मुक्त कर दिया। लोगों ने खुशी मनाई, बुराई पर अच्छाई की जीत और उत्पीड़न पर स्वतंत्रता का जश्न मनाया। श्री कृष्ण का कार्य केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था, यह धर्म की पुनर्स्थापना, धार्मिकता की पुनः स्थापना का प्रतीक था। श्री कृष्ण की विजय में प्रतीकवाद और शिक्षाएं, आधुनिक समय के लिए आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। कंस पर श्री कृष्ण की विजय केवल अच्छाई द्वारा बुराई को हराने की कहानी नहीं है, जहां आंतरिक राक्षसों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कंस अहंकार का प्रतीक है, वह अंधकार जो आत्माओं को अज्ञानता और भय में कैद रखता है। श्री कृष्ण की यात्रा आत्मा की मुक्ति की खोज को दर्शाती है, जहाँ दिव्य चेतना को नकारात्मकता पर विजय प्राप्त करनी होती है। नंबर 1, विश्वास और निर्भयता का पाठ। श्री कृष्ण की शक्ति केवल शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि दिव्य निर्भयता से उत्पन्न होती है। जब विपत्ति का सामना करना पड़ता है, तो उनका शांत आश्वासन दर्शाता है कि सच्ची शक्ति धार्मिकता में अटूट विश्वास से आती है। स्वामी जी बताते हैं कि श्री कृष्ण का आत्मविश्वास उनकी दिव्य जागरूकता का परिणाम था। हमारे जीवन में श्री कृष्ण के साहस को अपनाने का अर्थ है बिना किसी डर के चुनौतियों का सामना करना और यह भरोसा करना कि सही इरादों के साथ दिव्य शक्ति हमें मार्गदर्शन करेगी। नंबर 2, करुणा और दया। कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण का पहला कार्य अपने माता पिता
देवकी और वासुदेव को जेल से मुक्त कराना था। श्री कृष्ण का ध्यान अपने प्रियजनों को खुशी और शांति बहाल करने पर था। सच्ची जीत दूसरों को पीड़ा से मुक्त करने और उन लोगों का उत्थान करने में निहित है जिन्हें हम प्यार करते हैं। नंबर 3, दिव्य वैराग्य की शक्ति। कंस का श्री कृष्ण के प्रति जुनून घृणा और भय से बढ़ा, जबकि श्री कृष्ण के कार्य व्यक्तिगत दुश्मनी से मुक्त थे। श्री कृष्ण की दिव्य वैराग्यता ने उन्हें भावनाओं से प्रभावित हुए बिना अपने मिशन को पूरा करने की अनुमति दी। इससे यह सीख मिलती है कि आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को वैराग्य के साथ कार्य करना चाहिए। व्यक्तिगत लाभ के बजाय कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नंबर 4, ईश्वरीय प्रेम में आनंदित होना। श्री कृष्ण का अपने माता पिता के पास लौटना दिव्य प्रेम के बंधन को दर्शाता है, जो सभी प्रकार की खुशियों से परे है। वर्षों के अलगाव के बाद श्री कृष्ण को देखकर देवकी की खुशी आत्मा ईश्वर से पुनर्मिलन की लालसा का प्रतीक है। उसने उन्हें अपने बच्चे की तरह गले लगाया, एक ऐसी लालसा को पूरा किया जिसे ना तो समय और ना ही अलगाव कम कर सकता था। यह क्षण दिव्य प्रेम के परम आनंद को दर्शाता है, जहाँ भक्त और ईश्वर सांसारिक सीमाओं से परे एक हो जाते हैं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की शक्ति का शाश्वत संदेश। श्री कृष्ण और कंस के बीच युद्ध सिर्फ एक शारीरिक टकराव से कहीं ज़्यादा है। यह धर्म और अधर्म के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है। श्री कृष्ण की जीत सिर्फ शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं थी, यह ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने और धर्म की स्थापना के बारे में थी। इस कहानी पर विचार करते हुए हम अपने जीवन से समानताएं देख सकते हैं, जहां चुनौतीपूर्ण प्रतीक होने वाली बाधाओं के बावजूद भी सही के लिए खड़े होना आवश्यक है। श्री कृष्ण के जीवन की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि विश्वास, दृढ़ संकल्प और धार्मिकता के साथ कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है कि उस पर विजय प्राप्त ना की जा सके। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को यह कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।